मैं जर्नलिस्ट एनआर मनोहर आज खास मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जानकारी के अभाव में उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है उपभोक्ताओं के लिए कि वो शोषण से बचे, लेकिन देखा है कि गांव गलियारों में कई जगह लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने से वो कई जगह ठगे जाते हैं, शोषण के शिकार हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि उपभोक्ता शोषण से कैसे बचे और किस तरीके से वो उपभोक्ता फोरम में अपने मामले दर्ज कराए। साथियों, कंज्यूमर फोरम में मुकदमा कैसे दर्ज हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी मामले हम कंज्यूमर फोरम में नहीं ले जा सकते। सरकार ने एक व्यवस्था दी है कंज्यूमर फोरम की, ताकि इसमें मामले जल्दी सुलझ जाए। सिविल कोर्ट में देखा है कि बहुत टाइम लग जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में अधिकतम हम 3 महीने का समय दिया है, लेकिन कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं और व्यवहार में हमने देखा है कि 1 साल तक मुकदमे में टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी मामले का निपटारा हो जाए। अब हम बात करेंगे कि किस किस मामले को हम कंज्यूमर फोरम में ले जा सकते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस मामले में उपभोक्ता यानी कि वस्तु या सेवा के बीच में उपभोक्ता का रिलेशनशिप बिल्ड हो, उस मामले को हम ले जा सकते हैं। जैसे कोई कॉमर्शियल मामला हो, जैसे आपने बल्क में बहुत सारी चीजें खरीद ली हो, मोटर बाइक खरीद ली हो, स्कूटर खरीद लिया हो और फिर उसको बेच रहे हो आप, तो वो कंज्यूमर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा है। वो आप अपने पैसे कमाना उद्देश्य है, लेकिन आपने बल्क में खरीदी, बल्क में बेची, तो इस तरीके को हम कंज्यूमर फोरम में नहीं ले जा सकते। उसके अलावा उसी मामले को ले जा सकते हैं जिसमें उपभोक्ता का रिलेशनशिप हो, उपभोक्ता कहीं सेवा या वस्तु से पीड़ित हो गया हो। अब मैं एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि 1 रुपए से लेकर 20,000 तक के जो मामले हैं, उसको हम जिला उपभोक्ता फोरम में ले जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में ले जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि 20,000 से 1 करोड़ का मामला है, तो स्टेट कंज्यूमर फोरम, राज्य उपभोक्ता मंच में हम मामला दर्ज करा सकते हैं। और अगर मामला 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो हम नेशनल कंज्यूमर फोरम में मामले को ले जा सकते हैं और शोषण से बच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन मुद्दों पर या किन किन विषयों पर हम कंज्यूमर फोरम पर मामले को ले जाएंगे। पहले तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि जैसे मान लीजिए कि आप जिला उपभोक्ता मंच या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो, तो स्टेट लेवल पर आप जा सकते हो। और अगर आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर आप नेशनल जा सकते हो, नेशनल कंज्यूमर फोरम। और अगर आप नेशनल कंज्यूमर फोरम से संतुष्ट नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट मामले को दायर कर सकते हो। इस तरीके से आप कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से बहुत जल्दी न्याय प्राप्त कर सकते हो और आप शोषण से बच सकते हो। इसके अलावा मैं एक और खास चीज आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जो मैंने बता दिया है कि उपभोक्ता में केवल वही मामले आते हैं जिसमें उपभोक्ता सेवा या फिर वस्तु जिसमें उपभोक्ता पीड़ित हुआ हो। जिसमें पहला हम मामला ले सकते हैं कि जैसे हम मामला लेते हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, या आपने खरीदा है, टीवी है, आपने खरीदा है अपने निजी उपभोग के लिए, और वो अगर खराब हो रहा है, तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की सेवा से आप संतुष्ट नहीं हो, तो भी आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। बैंक के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। अक्सर देखा जाता है कि बैंक की सर्विस है, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हो, या बैंक आपको इंटरेस्ट रेट है वो आपको छुपा कर या आपको बिना बताए ज्यादा लगा रहा है, एक एक्स्ट्रा आप पर टैक्सेस लगा रहा है, तो भी आप उसके खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल दायर कर सकते हो। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि आप उस मामले को भी कंज्यूमर कोर्ट ले जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कुछ सर्विस है, कुछ डिलीवरी आप कहीं भेजना चाहते हो, कुछ वस्तु को भेजना चाहते हो, उसकी डिलीवरी में देरी हो रही है, सही डिलीवरी नहीं हो रही है,
तो उसके खिलाफ भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो और आप वहां पर न्याय प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड, आप उन लोगों के पास में भी या उन लोगों के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप बिल्डर के खिलाफ जा सकते हो, कॉलोनीलाइजर के खिलाफ जा सकते हो, जो जमीन का विक्रेता हो, बेचता हो। अगर मान लीजिए कि आपने बिल्डर ने आपसे पैसे ले लिए, आपने पूरे पैसे दे दिए, उसके बावजूद भी बिल्डर ने आपको मकान नहीं दिया, फ्लैट नहीं दिया, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में अपील कर सकते हो। उस कॉलोनीलाइजर के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो जो आपको मकान देने का वादा किया था, आपने पूरा पैसा दे दिया लेकिन उसने मकान नहीं दिया है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कुछ ऐसे जरूरी सामान होते हैं जिसमें आपने देखा होगा, जैसे आम उपभोक्ता खरीदता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मामला मिलावट का हुआ है, ज्यादा आपसे कीमत वसूल रहा है, आप उसकी सेवा या सर्विस से संतुष्ट नहीं हो, घटिया माल आपको दे रहा है, तो आप उस मामले को भी आप कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकते हो। अब दोस्तों एक खास चीज और मैं बता दूं कि जैसे सिविल कोर्ट में इस तरह के मामले ले जाने की एक बड़ी फीस लगती है, कंज्यूमर कोर्ट में कुछ ज्यादा फीस नहीं लगती, मामूली फीस लगती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम की बात करूं तो 1000 के लगभग पैसे उसमें आप पे करना पड़ता है, और अगर स्टेट कंज्यूमर कोर्ट की बात करूं तो उसमें 4000 शायद उसमें आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम थोड़े जागरूक बन सकते हैं और जागरूक बनकर कंज्यूमर कोर्ट जो कोर्ट है फॉर्म है उसका बहुत अच्छा उपयोग करके हम शोषण से बच सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका शोषण हो रहा है, कोई उनसे कीमतें ज्यादा वसूल कर रहा है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसकी कंप्लेन कहाँ करे, उनकी शिकायतें कहाँ करे। उसको घटिया माल दिया जा रहा है, फ्रिज कूलर वाला दुकान वाला है उससे बदतमीजी से बात करता है, वो समझ नहीं पाता, वो बेचारा ठगा हारा घर बैठ जाता है। भारत सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम लोगों को जागरूक होकर इसको समझना चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। किसी खास मुद्दे पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं अक्सर कोशिश यह रहेगी कि मैं आपको एक उपभोक्ता से जुड़ी हुई बातें हो, आम नागरिक से जुड़े हुए अधिकार हो, कानून हो, उन तरह का वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊं ताकि आप जागरूक हो और इस शोषण के शिकार से बच सको। निश्चित तौर पर आपको जागरूक होना है, क्योंकि आज के समय में जागरूकता ही एक वो चीज है जिसमें हम बच सकते हैं या किसी शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम बच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडी लाइव, सच की आवाज।